नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। और अब बात चुनाव की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है और उससे पहले पांचवें चरण के लिए प्रचार को लेकर पूरा फोकस सियासी दलों का यूपी में देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं चौथे चरण के लिए जहां कल मतदान होना है, वहीं पर प्रचार भी अपने चरम पर है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं बहराइच में। उसके बाद अमित शाह की जनसभा हुई प्रतापगढ़ और प्रयागराज दोनों ही जगहों पर। वहीं सीएम योगी भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी में उन्होंने लोगों को संबोधित किया, बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं प्रयागराज, चित्रकूट में अखिलेश यादव हुंकार भरते नजर आए। जेपी नड्डा भी पूरे एक्शन में देवरिया, बलिया, गोरखपुर में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह बलिया और गोरखपुर में आज उन्होंने रैली की। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से गोंडा में थे आज। असदुद्दीन ओवैसी भी जोर लगा रहे हैं और सिद्धार्थनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें स्मृति ईरानी भी प्रचार करती नजर आई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जिले में 3 रैलियां करेंगे और योगी ने अपनी सबसे पहली रैली अयोध्या में कर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि पुरानी सरकार में आतंकी दंगाइयों का राज था और माफिया सरेआम मनमानी करते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश के 300 यूनिट बिजली फ्री करने पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों में चुनिंदा इलाकों में ही बिजली मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार में सभी जिलों को समान बिजली मुहैया कराई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिलती होगी ना। देखो, 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये सच है ना? आज तो बिजली 24 घंटे है। और भाइयों बहनों, अयोध्या का दीपोत्सव भी सबकी समझ में आ रहा है ना, कैसे दीपावली होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब उसकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी। पेशेवर माफिया और अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के प्रति थी। तब वह दंगाइयों का सहयोग कर रही थी। कौन सा ऐसा कस्बा, कौन सा ऐसा जिला था जिसमें दंगे नहीं होते थे? इस समाजवादी पार्टी की पहचान दंगों से थी, अपराधियों से थी, माफियाओं से थी, अराजक तत्वों से थी। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं और इसी में समाजवादी पार्टी को परेशानी। और दूसरी तरफ प्रयागराज से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बदलाव के लिए है। योगी का नया नाम बुलडोजर बाबा रखा गया है, अखिलेश यादव ने कहा। और बीजेपी सरकार से किसान, बेरोजगार परेशान हैं। कि जहां पहले चरण में समाजवादी पार्टियों गठबंधन आगे है, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में बहुत शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के साथ साथ देश को बचाने का भी चुनाव है। जो लोग जागरूक होंगे, समझदार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो जानते होंगे कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। साथ ही साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान को भी बचाने का चुनाव है। अनुदेशकों को नियमित करना,
शिक्षा मित्रों की मदद करना और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग में लाखों नौकरियां पड़ी हैं, लाखों जगह खाली है, 11 लाख पद खाली हैं। मैं अपने नौजवानों को इलाहाबाद से कह के जा रहा हूं और आसपास के प्रयागराज से, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।